फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 20 दिसंबर का दिन, रविवार का दिन, और हम पहले बात करेंगे फ्राइडे के मार्केट की, यानी 18 तारीख को मार्केट कैसा रहा था 18 दिसंबर को, और जानेंगे कि 21 तारीख यानी कल सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला है। तो लास्ट डे जो हमने डिस्कशन किया था फ्राइडे के लिए, हमने रेंज डिस्कस करी थी 30,600 नीचे के लेवल्स पे और 31,000 अपसाइड लेवल पे। तो 31,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये एकदम क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है। वहीं 30,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये भी हमको समझ में आ रहा है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर 30,600 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको 30,300 का लेवल्स अटेम्प्ट होते हुए दिखाई देगा, और वहीं पे 31,000 के ऊपर अगर मार्केट खुलता तो हो सकता है कि 31,500 के लेवल्स भी आपको देखने मिल जाए। हालांकि हुआ जो हमने लोअर लेवल पे डिस्कस किया था उसी हिसाब से ओपन हुआ मार्केट 30,804 पे, और हाई भी बनाया इसने 30,854 का, लो बनाया 30,374। तो हमारा जो लोअर एंड था 30,300 का उसी के आसपास, और क्लोज हुआ है 30,714 यानी 30,600 का जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके ऊपर में। तो एकदम फ्लैट आपको ट्रेड देखने के लिए मिला, एक वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त देखने के लिए मिली। एक सुबह सुबह अगर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, और इस तरीके से हमें मार्केट लग रहा था कि शायद और ज़्यादा क्रैक होगा। लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से अभी ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, मुझे कोई मेजर करेक्शन देखने के लिए नहीं मिल रही, क्योंकि अगर आपको मार्केट एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है दैट मीन्स कि मार्केट अभी भी स्टेबल है, और डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आपको हर लेवल पे, हायर लेवल्स पे देखने के लिए मिलेगी, जो हमको अभी लास्ट कुछ 5-7 दिनों के 10 दिनों के अंदर में देखने मिल रही है। और मार्केट एकदम साइडवेज ट्रेंड कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग, लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने मिलेगी। और वही जो हम रोज़ डिस्कशन कर रहे हैं कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही अप्रोच रखनी होगी। बैंक निफ्टी के अंदर में जो स्टॉक्स है उनके अंदर में पोजीशंस अगर हमारी बनाई हुई है तो हमें डेफिनेटली बहुत ही संभाल के उन्हें ट्रेड करना होगा। स्टॉप लॉसेस एकदम स्ट्रिक्टली रखने होंगे, अदरवाइज लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो अभी मंडे को मार्केट हमें कैसा लग रहा है, तो डेफिनेटली देखिए अभी जो रेंज बनी हुई है, नीचे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, ऊपर में हाई रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। 30,300 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ से हर बार हमें बाउंस मिलता है। जब तक ये लेवल के नीचे नहीं जाता मार्केट तो आप स्टेबल रह सकते हैं। और नीचे में इमीडिएटली अगर देखें 30,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का, तो यहाँ से आप अपनी जो भी लॉन्ग पोजीशंस है वो काट सकते हैं अगर स्टॉप लॉसेस भी हिट नहीं होते हैं, अगर 30,000 के नीचे मार्केट क्लोज होने की कोशिश करता है तो। हालांकि मुझे लगता है अभी भी ये जो रेंज है यही रेंज बनी रहेगी, 30,300 नीचे के लेवल्स बने रहेंगे, और अपसाइड के अंदर में 30,800 और 31,000 का जो रेजिस्टेंस है ये बना हुआ रहेगा। तो आपको अभी भी छोटी रेंज के अंदर में ट्रेड देखने मिलेगा, और हो सकता है कि आपको कुछ और समय के लिए इसी रेंज में देखने मिले। तो इसकी वजह से हमें बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक, बहुत ही सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर में ट्रेड करना होगा। अगर होता है तो हो सकता है हमें बैंक निफ्टी कुछ समय के लिए अवॉइड भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्विंग्स मिल रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में भी मुझे लगता है कि हमें लॉसेज ही उठाने पड़ेंगे। इसलिए बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी है, और मुझे लगता है अभी फ़िलहाल इंडेक्स पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो कल के लिए अपसाइड में 30,800 31,000 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये बना हुआ रहेगा। वहीं नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट जो है 30,300 पे स्ट्रॉन्ग है, इसी बीच में आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। और अगर हायर साइड में हम जाते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 31,000 के ऊपर में अगर निकलता है तो फिर इमीडिएटली 31,500 तक के लेवल्स सेम डे भी हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि कल के लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी मूवमेंट आएगी, एक फ्लैट ट्रेंड ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है छोटे से रेंज के अंदर में ही आपको चलते हुए मार्केट दिखाएगा। तो बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में जैसे मैंने आपको बताया कि 600 से लेकर 620 के अंदर में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, ना ही लॉन्ग रखना है ना ही शॉर्ट्स रखने हैं। 620 के बाद में फ्रेश लॉन्ग्स बनाएंगे, 600 के बाद में शॉर्ट्स बनाएंगे। लास्ट डे हमने देखा कि 600 का लेवल नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दिया, और लो बनाया 596 का, बट क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि 13 रुपये ऊपर 609 रुपये 50 पैसे पे आपको देखने मिल रही है। एक पॉजिटिव क्लोजिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, इसीलिए मैंने कहा कि 600 के नीचे तक क्लोज ना हो, शॉर्ट्स ना बनाए। वॉल्यूम्स एवरेज के हिसाब से ही ठीक दिखाई दे रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस वॉल्यूम में नहीं दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी ये जिस तरीके से हमने डिस्कशन किया उस तरीके से भी मूव कर सकता है, और हो सकता है यहाँ से फिर से फर्दर डाउन होते हुए दिखाई दे। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है वो 620 के ऊपर हमें बाई करना है और 600 के नीचे सेल करना है। इसलिए डेफिनेटली इस बीच की रेंज में जो अभी खड़ा है ये कुछ नहीं करना है हमें।
बंधन बैंक की बात करें तो 405 का एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैंने आपको कहा है, इस क्लोजिंग बेसिस पे रखे, अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कर ले। एकदम नियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लास्ट डे अच्छा एक जो रिबाउंड आया इस स्टॉक के अंदर में, ऊपर में 414, ओपन हुआ 405.80, लो बनाया 404 का, क्लोज हुआ है 408 में। तो मुझे लगता है अभी ये ट्रेंड जो है बिल्कुल पॉजिटिव है और ये आपको फर्दर अपसाइड दिखाएगा और मेरा मानना है कि अभी आप इसमें अगर पोजीशन है तो 405 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करें, इसके नीचे क्लोज होता है तो एग्जिट कर ले। फ्रेश बैंक के फिलहाल कोई सलाह नहीं है। फ्रेश बैंक मुझे लगता है 420 के ऊपर में फिर से आपको अगर जाता है विद वॉल्यूम्स तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करें। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, 65 का एग्जिट करने की सलाह थी। लास्ट डे भी हमने ऑलरेडी अच्छी 1% की गिरावट देखी है, रादर इससे ज़्यादा ही देखी थी। लो 62 का बनते हुए देखा, 63 पे क्लोजिंग है। तो मुझे लगता है अभी फर्दर थोड़ी बहुत इसके अंदर में गिरावट दिखाई दे सकती है आपको, तो अपनी कोई भी लॉन्ग पोजीशंस इसमें ना रखें। अगर आपके पास में लॉन्ग पोजीशंस है, आप लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, तो आप एक नीचे के लेवल्स पे जहाँ पे अराउंड 60 के आसपास आता है तो एवरेज करने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद में एवरेज निकल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि PSU बैंक्स के अंदर में आपको बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको अभी फिलहाल बाई नहीं करना है। आप शॉर्ट टर्म जब तक मोमेंटम बना हुआ है तब तक बाय करें और एग्जिट करें। फेडरल बैंक की बात करें तो इसमें हमने 65-66 का स्टॉप लॉस कहा था, 66 के ऊपर में क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि इसने 65 का लो बनाया और फिर वहाँ से वापस बाउंस होते हुए दिखा रहा है। 65 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ट्रेंड अभी बिल्कुल अपसाइड ही दिखा रहा है। तो मेरा मानना है जब तक ये 65 के नीचे नहीं जाएगा एक ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने नहीं मिलेगा। 65 के स्टॉप लॉस साथ में होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट जैसे 72 का मैंने आपको बताया है तो वही रहेगा। SGFC के अंदर में लास्ट डे एक अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है 2% तक की, और यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1450-1460 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट डे 1435 पे ओपनिंग हुई, हाई बनाया 1440 के आसपास और लो बनाया 1406 का, क्लोजिंग हुई 1411 पे। तो मुझे लगता है कि अभी जो साइडवेज जो यहाँ पे ये ट्रेंड बना हुआ है यही कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा और एक ये छोटे से रेंज के अंदर में ही ट्रेड करने वाला है। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स ना बनाए, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करें, अगर हो सके तो इस स्टॉक को अवॉइड करें। अगर जो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने लिया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए 1250 का स्टॉप लॉस रखें, 1250 के साथ में अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। ICICI बैंक की बात करें तो लास्ट डे हमने डिस्कशन किया था कि इसके अंदर में अगर कोई भी गिरावट आती है तो आपको बाय करना चाहिए, वापस एक रिवर्सल देखने मिलेगा, फिर से सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। 550 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो 525-30 तक के टारगेट्स हमारे तो ऑलरेडी आ चुके हैं इस स्टॉक में, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ अवेलेबल नहीं है। जिनके पास है वो 500 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं और जिन्हें फ्रेश खरीदारी करना है तो अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। IDFC में 36 का हमने स्टॉप लॉस डिस्कस किया है। 36 का अगर लेवल देखें तो 36.2 का लो बनाया, 36.95 पे क्लोजिंग है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिलेगी आपको, तो मैं एक मेजर इसे कोई सेल ऑफ नहीं मान रहा हूँ, करेक्शन मान रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से एक अपसाइड आपको देखने मिलेगा क्योंकि जो क्लोजिंग है वो 36.94, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज होते हुए नजर आया। 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज सपोर्ट लेते हुए नजर आया, तो यहाँ से फर्दर बाउंस हो सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव खुलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रिस्क बनेगा, इसलिए उस समय आप एग्जिट कर सकते। इंडसइंड बैंक में बात करें तो हमने फ्रेश पोजीशंस के लिए बिल्कुल अभी कहा था कि इसमें कोई फ्रेश पोजीशंस आप ना लें। 950 के ऊपर में बाय करना है हमें फ्रेश और 900 के नीचे सेल करना है। तो इसके लास्ट डे की अगर लो की बात करें तो 887 का हमको देखने मिला, क्लोजिंग 905 पे देखने मिल रही है। बेयरिश एनगल्फिंग सेटअप देखने मिल रहा है, वॉल्यूम्स भी हाई हो रही है। तो यहाँ पे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है 895 का, तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज का हम सपोर्ट लेके चलेंगे। अगर ये ब्रेक होके इसके नीचे सस्टेन करता है तो हम एग्जिट कर लेंगे कंप्लीटली, जो कि हमारा 900 का स्टॉप लॉस है और इसके बाद में सेल पोजीशंस भी 900 के बाद बना सकते हैं। कोटक बैंक के अंदर में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह थी, अभी ना कोई बाई आइडिया है यहाँ पे, ना ही कोई सेल, अवॉइड करें स्टॉक को, बेहतर रहेगा। PNB के अंदर में 36 की हमने डिस्कशन करी थी कि 36 तक मैक्सिमम जा सकता है और वहाँ से अगर रिवर्सल होता है तो रिवर्सल पे हम बाय करके चलेंगे। तो अगर कल यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो मुझे लगता है 38 के ऊपर जाएगा, तो 38 के ऊपर में फिर से बाई रेंज बन सकती है और फिर से यहाँ से एक अच्छी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जिसने अपना सपोर्ट टेस्ट करा है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिवर्सल देखने मिलेगा और फिर से हमें 42 से 43 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। RBL बैंक की बात करें 230 हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे हिट होते हुए नजर आया। विद वॉल्यूम्स यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पे फर्दर प्रेशर बन सकता है और 220 अगर ब्रेक करता है तो 220 के बाद में और तेजी से गिरावट हो सकती है। बट जिस तरीके का पैटर्न बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स में बना हुआ है, मुझे लगता है रादर ये साइडवेज
साइडवेज चलता हुआ नजर आएगा, ना कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने मिलेगी। इसलिए यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट्स करने की राय नहीं रहेगी, बट डेफिनेटली हमें लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड करनी है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 230 के नीचे अगर क्लोजिंग होते दिखे तो डेफिनेटली आप एग्जिट कर लें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो शायद आपको कल अच्छा मौका मिलेगा, फिर से आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन 230 ब्रेक कर चुका है तो अभी यहाँ पे कोई लॉन्ग्स की सलाह नहीं है। फिलहाल शॉर्ट्स भी नहीं दूंगा क्योंकि नीचे में बहुत ज़्यादा हमें डाउन साइड दिखाई नहीं दे रही है, तो अभी अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। SBI की बात करें तो लास्ट डे हमने एक रिवर्सल का इसमें डिस्कशन करा था कि इसके अंदर एक रिवर्सल देखने मिल सकता है, और डेफिनेटली हमको देखने मिला। वॉल्यूम भी थोड़ी बहुत हमको अच्छी देखने के लिए मिल रही है। 271.45 पे क्लोज हुआ है। हाई इसने 271.95 का बनाया, तो लगभग अपने हाइस पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। लो 265 का 260 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड करने की सलाह थी। अभी फिलहाल फ्रेश बैंक की नहीं है, जिनके पास में है एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस आप 275 के बाद बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 275 के ऊपर में बाय रहेगा विद ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 270, और यहाँ पे टारगेट्स आपके निकल के आएंगे 300 से लेकर 330 तक के। तो डेफिनेटली SBI में थोड़ा सा हमारा यहाँ पे व्यू अच्छा बन रहा है, क्योंकि पैटर्न भी अच्छे बने हुए, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशंस अभी नहीं लेनी है मार्केट में, ये मैंने एकदम क्लियरली आपको समझाया है। जब तक बैंक निफ्टी अब 31,000 के लेवल को पार नहीं करता, बहुत ज़्यादा फ्रेश एग्रेसिव पोजीशंस आपको बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं बनानी है। 31,000 का वेट करें, अगर ये ब्रेक होता है तभी फ्रेश इनिशिएट्स लॉन्ग करें। सो इसी के साथ मैं बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।